आज मैं आपसे उसी भाषा में बात करूंगा जिस भाषा में मुझसे लोग बात करते हैं। अक्सर हम लोगों से बात करते हैं तो लोगों से मिलते हैं तो लोग कहते हैं कि हम इंश्योरेंस की बात करते हैं, 15-20 साल की पॉलिसी होती है। तो कई ने कहीं लोगों का रहता है कि हमें शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए और जल्दी पैसा चाहिए। तो लोगों का कहना ये होता है कि ऐसा हर कोई नहीं बोलता, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब हम 15-20 साल के बाद हमें पॉलिसी मिलेगी, हम जब रहेंगे ही नहीं तो हमें क्या करना है, पैसा मिले या न मिले हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारे के बाद कोई खाए या ना खाए, हमें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। तो साथियों, दो टाइप के लोग हैं। पहले वो लोग जो अपने फैमिली के लिए काम कर रहे हैं, दूसरे वो लोग वो भी अपने फैमिली के लिए काम कर रहे हैं। उसमें दो टाइप की दृष्टि होती है। एक दृष्टि वो जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, जो आप सारी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। दूसरी दृष्टि वो आप अपने परिवार के साथ नहीं हैं, उस दृष्टि से भी आप देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, अब मैं कल के दिन अपने परिवार के साथ नहीं हूँ तो मेरे परिवार के लिए मैं जो कमाने के देने वाला था, मेरा परिवार उस चीज़ से वंचित न रह जाए, वो चीज़ें मेरे परिवार को न मिलने से मेरे परिवार मुसीबत में न आए, तो उसके लिए लोग इंश्योरेंस कराते हैं। इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि इनकम को प्रोटेक्ट करना। आप अगले 10 साल में कितना पैसा कमाने वाले, अगले 20 साल में आप कितना कमाने वाले, कितनी आपकी इनकम है, उसके हिसाब से उसको आपने प्रोटेक्ट करना है। और कितना आपने प्रोटेक्ट करना है, जितने आपके खर्चे हैं उतने प्रोटेक्ट करना है। कल के दिन आपका खर्च अगर घर का 20,000 रुपये महीने का है तो आपने कुछ ऐसी प्लानिंग करनी है आपके घर में 20,000 रुपये आते रहें। और आपके घर का खर्चा कम है तो उसी हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है। जो भी आपके घर के खर्चे हैं उस हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। 6% एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है अभी आज की डेट में। आप 10 लाख की एफडी कराते हैं तो आपको जो है हर एक साल में 60 लाख रुपए साल का मिलेगा। 10 लाख की एफडी में सालाना इंटरेस्ट हो गया 60 लाख रुपए। मंथली आपको 5,000 रुपये मिलेगा। यानी आपके घर का 5,000 रुपये का आपका घर का खर्चा है तो आपको क्या करना चाहिए, 10 लाख की एफडी करनी चाहिए। 10 लाख की एफडी अगर आप नहीं कर सकते तो आप 10 लाख का इंश्योरेंस ले लीजिए, जिसके अंदर आपका एक बहुत छोटा सा प्रीमियम आएगा, मुश्किल से मैं भी 100 रुपये पर डे में आएगा। अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं कि जो कहते हैं कि मेरे बाद मेरे परिवार खाए या न खाए, आप लोगों के लिए बीमा नहीं है, आपको लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर किसी की मेंटेलिटी अलग अलग है। अगर आपकी इस टाइप की मेंटेलिटी है, आप सेकंड कैटेगरी में है कि आपके बाद आपके परिवार खाए या न खाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको इंश्योरेंस से इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बाकी आप कुछ भी अदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस का पैटर्न ही मेन चीज़ यही होता है कि इंश्योरेंस को प्रोटेक्ट करना। कई बार लोग कहते हैं कि मुझे बच्चे के लिए करना है, कई बार लोग कहते हैं कि मुझे अपनी वाइफ के लिए करना है। अगर आपकी वाइफ अर्निंग मेंबर है तो आप उनके लिए कराइए, अगर आपका बच्चा कमाने वाला है तो उनके लिए आप कराइए। खुद का इंश्योरेंस करिए, खुद की इनकम को प्रोटेक्ट करिए, जिससे आपकी इनकम भी प्रोटेक्ट रहेगी प्लस आपका भविष्य भी सेफ रहेगा। कल के दिन आप बच्चे के लिए पॉलिसी कराते हैं, कोई सुख दुख होता है किसी रीजन से, आप अगर परिवार के साथ नहीं हैं तो क्या बच्चे की प्रीमियम कौन भरेगा, बच्चे का ईएमआई कैसे जाएगा, उस टाइम पे घर में परिवार में पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो पैसा अगले 15 या 20 साल बाद आएगा। हालांकि बहुत सारे कंडीशन में ये होती है कि किस्तें बंद हो जाती हैं। अगर आपने किस्त बंद करने की उसके अंदर एक फैसिलिटी होती है, अगर वो आपने ली होगी तो, अगर नहीं ली होगी तो वो भी आपको नहीं मिलेगी। और उसके अंदर भी कुछ फॉर्मेलिटियाँ होती हैं। कई बार क्या होता है उसमें जो इंश्योरेंस एडवाइजर है उनका उसमें काम बढ़ जाता है, तो इस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं, वो नहीं लेते हैं, सोचते चलो जाने दो क्या करना है, तो अपना काम शॉर्ट में करने के लिए उस चीज़ को नहीं करते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, वो किसी रीजन से अपने परिवार के साथ नहीं है और उनके बच्चे हैं, उनके उसके बावजूद उनको किस्त भरनी पड़ रही होगी। ये सिर्फ एजेंट की लापरवाही की वजह से हुआ हो, चाहे जो भी हो, या उनने जानबूझ के गलती किया, उनको नॉलेज नहीं था इस बारे में, इसमें हम कमेंट नहीं करेंगे। इसके बारे में मेरा अवेयरनेस है कि कस्टमर को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके बजाय अगर अपने नाम पे पॉलिसी करते हैं, कल के दिन उनको कुछ होता है, परिवार को पैसा मिलेगा, उनको कुछ नहीं होता तो पैसे का कंट्रोल उनके हाथ में रहेगा। वो जैसे चाहे अपने पैसे को वैसे यूज कर सकते हैं। हमें अपने बच्चों से नहीं मांगना पड़ेगा, हमें उनसे ये नहीं कहना पड़ेगा बेटा ये मुझे दे दे, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। अगर हमारे बच्चे अच्छी राह पर चल रहे हैं, हमारे बातों को मान रहे हैं और सही राह पकड़ रहे हैं, जो उनको करना चाहिए, जिसमें उनको सफलता मिल रही है, वैसा कुछ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो हमारा पैसा मिसयूज हो जाएगा, पैसे कंट्रोल हमारे हाथ में रहेगा। अच्छी चीज़ों के लिए हम खुद ही पैसा देंगे, गलत चीज़ों के लिए हम पैसा नहीं देंगे, कोई को अपने पास रखेंगे जो हमारी इमरजेंसी में काम आएगा। ये पास जो काफ़ी सीनियर एडवाइजर लोग हैं उनका एक्सपीरियंस रहा है, पुराने के पहले के जो लोग हैं उनका कहना है पैसा हमें मिलना चाहिए, हमें पैसा बच्चे को मिल रहा है और बच्चों ने पैसा मिसयूज कर दिया है। तो आप अपने नाम पे इंश्योरेंस कराइए और फिर आप बच्चे के नाम भी करा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, लेकिन एटलीस्ट आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। कल के दिन आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मुझे जो है मेरा बीमा कराया गया, मुझे सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी, सही जानकारी नहीं दी। चैनल है लाल सिंह यूपी ब्लॉग्स, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और व्हाट्सएप पे भी मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन के अंदर। आपको LIC की पॉलिसी की कोई भी जानकारी चाहिए, आपने कोई पुरानी पॉलिसी ली है, उसमें आप कोई डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, कोई आपको समस्या है,
तो उसके लिए भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। हमारा सर्विसिंग एरिया है दिल्ली एनसीआर एंड उत्तराखंड हल्द्वानी एरिया। मैं ऑल ओवर इंडिया में सर्विस हेल्प नहीं कर पाऊंगा, बाकी मैं आपको कुछ एडवाइस या सलाह देने की कोशिश करूंगा। आप पॉलिसी नंबर शेयर कर सकते हैं। कुछ आपको जानकारी चाहिए तो हम जानकारी सिर्फ दे पाएंगे, उसमें हम हेल्प नहीं कर पाएंगे बाहर की पॉलिसी में। कोशिश करेंगे, हमारे पास जगह जगह के एडवाइजर जुड़े हैं, उनके द्वारा हम आपको मदद कराने के लिए कोशिश कर सकते हैं, पर वहाँ पर हमारी सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन दिल्ली एनसीआर के अंदर है, आप हल्द्वानी साइड से हैं, इधर साइड से, तो यहाँ की पॉलिसी में आपको मदद कर सकते हैं। तो साथ ही जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।